ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। कितने जन खुश है परमेश्वर की प्रेजेंस में? अपने हाथों को हिलाएं जरा। आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि आज आपकी गवाही का, आपके मिरेकल, आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। जितने भी जन आप पंडाल में खड़े हैं सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर, क्योंकि आज अमृतसर शहर आप जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम में हालेलुया के नारों से आज गूंज उठा है यीशु मसीह के नाम में। तो आज शैतान के बंधन, बीमारियों के बंधन आज खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज आप जीत का मसा लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर, ताकि आप टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुन सकें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कितने बड़े और अद्भुत काम करते हैं, कैसे वो लोगों की जिंदगी में उनको हील करते हैं, ब्लेस करते हैं, डिलीवरेंस लोगों की जिंदगी में आती है। और आज भी जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे, आप जब वचनों को सुनोगे, आप प्रेयर्स को रिसीव करोगे, आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से कलीसिया तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हालेलुया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर जी मेरा नाम सुनंदा है। कहाँ के आप रहने वाले? मैं बटाला दी रहने वाली हाँ। ओके, क्या टेस्टिमनी है? अप्रैल 2014 में आपकी शादी हुई थी, उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में बताएं। ब्रदर जी 2014 च मेरी शादी हुई, ते 2015 च मेरी फर्स्ट बेबी हुई, बेबी गर्ल हुई। 2017 च फिर मेरी दूसरी बेबी गर्ल हुई। ते ब्रदर जी मेरी हार्ट डिजायर ही कि परमेश्वर मैनू बेबी ना ब्लैस करे। परमेश्वर ब्रदर जी जब असीं तीसरे बेबी बारे सोचा तो मैं बच्चे नू कंसीव नहीं कर पा रही। फिर असीं डॉक्टर दे कोल गए, डॉक्टर ने मेरी अल्ट्रासाउंड की तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूट्रस ਦੇ ਵਿੱਚ मल्टीपल पानी वाली रसोलियाँ सी। फिर डॉक्टर 2 ਤੋਂ 3 डॉक्टर चेंज किए, 2 साल मेडिसिन खाधी लेकिन कुछ फर्क नहीं लगा। फिर असी अंकुर रूरल मिनिस्ट्री नाल पहले तो जुड़े हुए सी। आपने 2-3 डॉक्टर्स चेंज किए, दवाइयां भी खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं था। नहीं ब्रदर। तो परमेश्वर ने फिर कैसे आपकी जिंदगी में काम किया? ब्रदर जी मैं अंकुर रूरल मिनिस्ट्री नाल पहले तो जुड़ी हुई सी, ते असी दास दे वर्ल्ड ਨੂੰ रिसीव करते हुंदे सी। ते परमेश्वर ने मेरी 14 अक्टूबर 2021 की मीटिंग को आपने अटेंड किया था। यस ब्रदर। उसमें जब परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी थी तो बाय फेथ पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। यस ब्रदर। आपको वो भूलेगा नहीं, आपको फलता हुआ मैं देख रहा हूँ, बेबी के टेस्टिमनी के साथ आते हुए देख रहा हूँ। मैं आपको फल लाता हुआ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको फल लाते हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो सिस्टर आप बताएं, जब आपने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? ब्रदर जी जो मैं प्रेयर ਨੂੰ रिसीव किया ते 4-5 दिनों बाद ਅਸੀਂ चेक किया तो मैं प्रेगनेंट सी। फिर 18 जुलाई 2022 ਚ परमेश्वर ने मैनू हेल्थी बेबी बॉयज नाल ब्लेस किया। मैं परमेश्वर दा दिल तो धन्यवाद करदी हां। थैंक यू जीसस। तारीफ करें कलीसिया जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को हिलाते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आज कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर आपका विश्वास है कि परमेश्वर मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे हील कर सकते हैं, मेरी शर्मिंदगी को खत्म कर सकते हैं, अगर आज आपका फेथ उस परमेश्वर के ऊपर है तो तैयार हो जाओ। आज आपकी गवाही का, आपके छुटकारे का, आपकी आशीष का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोल सकते हैं। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी शरण राम है जी। तो ये साथ आपकी वाइफ है, इनका नाम क्या है? ਇਹਦਾ नाम बिमला रानी जी। कहाँ से आए आप? ਅਸੀਂ सिरसा जिला था जी। सिरसे से आप आए हैं? हाँ जी। तो आप बताएं कि आपकी गवाही आपकी वाइफ की है, ये ब्रदर जो हमारे साथ खड़ी है गवाही इनकी वाइफ की है। तो आपने लिखा है ब्रदर कि 2 साल पहले आपकी वाइफ के ऊपर शैतानी अटैक होने लगे थे। हाँ जी। तो खुलकर बताएं ब्रदर कि कैसे कैसे अटैक होते थे, कैसी लाइफ थी उस समय?
ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2023 ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ 20-22 ਤਾਰੀਖ ਤਾਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ 2023 ਟੱਪਿਆ 24 ਤੱਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਟੱਪ ਗਿਆ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। तो आप बता रहे कि अगर आप कहीं बाहर भी जाते थे लोगों के बीच तो वहां पे भी इन्हें खेल आती थी उस समय। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ही। ये काफी बीमार भी रहना शुरू हो चुके थे। ਹਾਂਜੀ तो आप बता रहे कि कई बार इन्होंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की इन्होंने। ਹਾਂਜੀ ब्रदर जी। और बताएं ब्रदर, आपकी मैरिड लाइफ भी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, ਹਾਂਜੀ तो आप इन्हें काफी जगहों पर लेके गए कि ये ठीक हो जाएं। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 2-2.5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਖਾਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ 27/2/2025 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ जी ने ले अंड की थी। उदू बाद दे अच्छा, विच परमेश्वर के दास ने 27 फरवरी 2025 को ये भाई बता रहे कि हाँ जी। इन्हें किसी पास्टर ने अंकुंद्र निश्चय के बारे में बताया, तो उसके बाद हाँ जी। लगातार इन्होंने चर्च आना स्टार्ट किया। हाँ जी। तो इनका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर मेरी वाइफ को ठीक करेंगे। 27 फरवरी 2025 को आप देख सकते हैं साइड पे कि परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे लेहन प्रार्थना हुई कैसा महसूस हुआ, उसके बाद कैसी है लाइफ इनकी? तो जब ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਲੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਜਮਾ परमेश्वर ਦੀ ਕਿਰਪा है जी। कोई वाल तक नहीं विंगा होया जी। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया हालेलुया। आपने देखा कि जैसे प्रभु के दास का हाथ इस बहन के सर के ऊपर आया, जैसे ये बहन पुलपिट से नीचे उतरे, स्टेज से नीचे उतरे, इन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि जैसे मेरे शरीर को किसी ने बर्फ लगा दी, पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी और वो आखिरी दिन था दुष्ट आत्मा का, और उसी दिन वो जादू टोना दुष्ट आत्माएं जाती रही। तो आप बताएं ब्रदर, कितना टाइम हो चुका है, आप पूरी तरह फ्री हैं? आप आपकी वाइफ 3.5 महीने हो गए जी। ये एकदम बढ़िया है जी। आपकी मैरिड लाइफ टोटली ब्लेस है। अब जी। पूरा घराना ब्लेस है आपका। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। ये वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर आज आपके बीच खड़ा है। आज जैसे परमेश्वर के दास और दास की प्रार्थना को करेंगे, हमारा विश्वास है ऐसे आज आपकी शर्मिंदगियां खत्म होंगी। शिंद के सामर्थ्य नाम में आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे, अपने दोनों हाथों को जाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन ऊंचे बार के साथ। हालेलुया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। थैंक यू जीसस बोले सब जन। सर आप बताएं आपका नाम क्या है, मेरा नाम सोफिया है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं अजनाला गुज्जा पीर की रहने वाली हूँ। ओके, अपनी टेस्टमनी बताएं कि 2018 में जब आपकी शादी हुई उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? ब्रदर 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ 2-3-4 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IVF ਕਰਵਾ ਲਓ, पर मैं IVF नहीं करवा सकती थी। कितने हॉस्पिटल में आप गए पहले जब इलाज करवाने के लिए? ब्रदर मैं 6-7 डॉक्टर चेंज किए। तो सभी का क्या कहना था कि बेबी हो सकता है या नहीं, क्या बोलते थे वो? वो बोलते हैं कि आपके एग नहीं बनते, आपके पति के भी स्पर्म काउंट कम है, आप मेडिसिन खाओ और अगर मेडिसिन से फर्क हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको IVF करवाना पड़ेगा। और जब मैरिज को इतने साल हो चुके थे, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, उस समय मन में कैसे ख्याल चल रहे थे आपके? ब्रदर मैं हर वेले डिप्रैशन च रहिंदी हुंदी सी और मैं जदों भी किसी दे बच्चे नूं वेखदी हुंदी सी, मैं हर वक्त यही सोचदी हुंदी सी कि शायद
मैं कभी भी मां नहीं बन सकती और मैं कभी भी मतलब हमेशा मैं डिप्रेशन 'ਚ ही रवांगी। मैं कभी भी डिप्रेशन तो बाहर नहीं आ सकती। तो ऐसी सिचुएशन में आस पड़ोस के लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया था? ब्रदर मैं जिथे जॉब भी करती ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚਰਚ ਤੋਂ। तो क्या जवाब देते थे उन्हें फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ मेरे अपने खोते बेबी दे नाल वापस लेके आएगा। तारीफ करें एलिसिया, क्योंकि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना शुरू करते हैं तो फेथ, विश्वास मायने करता है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे तो अपना विश्वास आपको परमेश्वर के ऊपर बनाए रखना होगा। तो फिर परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे शर्मिंदगी खत्म हुई आपकी? ब्रदर मैं लगातार अंकुर नूला मिनिस्ट्री दे नाल जुड़ी हुई सी। मैं प्रेयर माउंटेन भी देखती सी। मैं ब्रदर लगातार चर्च दे नाल जुड़ी रही। एक दिन प्रेरित अंकुर जूसफ नूला जी ने जो बेबी ब्लैसिंग दे लई वर्ड दिते मैं उन्हां वर्डां नूं रिसीव करके घर आई। मैं 1 वीक के बाद अपना टेस्ट किया और लाइफ 5 साल पहली बार मैं अपने टेस्ट नूं पॉजिटिव देखा और ब्रदर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं सी। मैं उस वेले इतनी इमोशनल हुई, मैं इतना रोई कि मैं दस नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। और फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा आपका और आपके हस्बैंड के अंदर बहुत खुशी थी उस समय देख के। हाँ जी ब्रदर। फिर क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर जब मैं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा मैं सब तो पहला प्रेयर टावर ते फोन किया और दसिया कि मेरा जेड़ा टेस्ट है वो पहली बार लाइफ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और मैं बहुत खुश थी। मेरा फैमिली रिएक्शन भी बहुत बढ़िया सीगा और 9 मंथ प्रभु ने मेनू बिल्कुल सही सलामत संभाल के रखा और हेल्थी बेबी गर्ल दे नाल ब्लेस किया। तारीफ करें एलिसिया, अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में हालेलुया। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है जो आपने सुनी है कि परमेश्वर ने कैसे इस बहन की शर्मिंदगी को खत्म किया, उस प्रॉब्लम को खत्म किया, शैतान को शर्मिंदा किया। जो लोग ताने देते थे अभी फिर क्या बोलते हैं? ब्रदर अभी वो देखते हैं और अभी वो हैरान है कि इसको दे कैसे दिया परमेश्वर ने। इसकी सिचुएशन को इसके देख के लगता था कि इसके कभी बेबी नहीं होगा, इसको कैसे परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जिनके पास अभी संतान नहीं, जिनके पास बेबी नहीं है, जो आज यहाँ पे पहली बार आए होंगे ऐसे लोग? मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, वो कभी भी आपको हारने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज कितने जन आप यहाँ पे मौजूद हैं, आज आपकी शर्मिंदगियों की आखिरी रात है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप निराशा से, डिप्रेशन से सदा के लिए छूट के आनंद में प्रवेश करोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज से मौजिज़ा 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 भाई क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह जी। कहाँ से हैं आप? बदौल जी। आप कहते हैं कि आपकी उम्र जो अब आप खुद बताएं उम्र कितनी है अभी? अब मेरी 58 साल जी। और आप छोटी उम्र में आपने नशा करना शुरू कर दिया था? मैं 15 साल की उम्र दे विच नशा करन लग गया सी जी। नशे कैसे आए, कौन सा नशा करते थे, नशे के कारण आपकी लाइफ कैसी थी, आप खुल के बताएं। छोड़ दो। मैं 15 साल की उम्र दे विच जी
ਜਰਦਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਪੁੜੀਆਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ दारू ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ दारू ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੂਆ ਐਸਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੂਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਉਹਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੱਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੂਆ, ਨਾ ਕੋਈ दारू। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। मैं पापा और मम्मा जी का दिलों धन्यवाद करता। चर्च हाथों को उठाते हो, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप ये बताइए, नशे आपकी लाइफ में आए कैसे थे? मेरा बापू जी जरदा लाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਰਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ 2 ਪੁੜੀਆਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ दारू ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। और धीरे धीरे ये नशे और दारू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जुआ बढ़ चुका था। हाँ जी। और जुए के कारण ही, आपकी झगड़े के कारण आपकी वाइफ डिप्रेशन में चली गई थी। आपकी एक बेटी भी थी। हाँ जी। और वो भी आपकी इसी हालत की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। जी ब्रदर। पूरी फैमिली आपकी आदतों से, आपकी जो बुरी आदतें थे, जुआ खेलना, नशा करना, इसकी वजह से झगड़े के कारण परेशान थे। और आपको उस समय क्या लगता था, अब मेरे साथ क्या होगा? मैं तो ऐसा सीगा ही, मेरा कोई भी हल नहीं आ। मैं थक गया। लुधियाने दे 10 डॉक्टर जिन्हां दा मैं नाम भी गिना दिना थानू भी उन्हां तो कोई फर्क नहीं पिया। हुण मेरे घरों इत्थे दवाई तां खांदी आ पर उहनूं सारी बुद्ध सुद्ध आ। और चर्च आए, जब चर्च में आपको बताया गया, चर्च आए, मीटिंग अटेंड की 20 जून 2021 को। ये भाई चर्च के में जब मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, छोड़ जाओ यीशु मसीह का नाम। सब तरह के नशे की आत्मा छोड़ के जाएं, सब तरह के डिलीवरेंस आप पाएं, सब तरह के जादू टोने की आत्मा आपको टॉर्मेंट करते हैं, निकल आए यीशु मसीह का नाम से सदा के लिए। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने प्रार्थना को रिसीव किया, तो क्या हुआ था, क्या महसूस किया था बॉडी में? बॉडी में मैनू गरमैश आई। गरमैश आउण दे नाल मैनू नहीं पता लग्या भी मैनू बुद्ध सुद्ध नहीं रही। मैं उस तो बाद ठीक आई। उस दिन से बिल्कुल हील है? कितने समय से बिल्कुल ठीक है? अब मैनू हुण 4-5 साल हो गई। मैं बिल्कुल ना जरदे नू ना दारू नू, मैं जुए लई झाकदा नहीं, जुए लई झाकदा। और ये चीजें आपकी लाइफ में कितने साल रही हैं? ये मेरी जिंदगी दे विच जी 53 साल दी उम्र तक। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। चर्च आज भी जितने जन नशे के अधीन है, जुए में, बुरी आदतों के नीचे हैं, विश्वास करें आज भी खुदा अपने दास दासी के द्वारा आपको छुएगा, आपको हील करेगा। आप अपने छुटकारे के साथ घरों में जाएंगे, वापस खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे, हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोले। तारीफ करें सब जन। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलविंदर कौर है जी। कहाँ से आए आप? मैं तरन तो आई। आपकी जब आपकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी तो किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया था? हाँ जी बिल्कुल जी। मेरी पढ़ाई ते बहुत असर पिया जादू टूने दे नाल। मेरी सेहत हमेशा खराब रहिंदी सी, मैं डिप्रेशन च रहिंदी सी और मैं बहुत परेशान रहिंदी हुंदी सी। तरह तरह दे मैनू रोग हो जाते सी, कदी इन्फेक्शन हो जाता सी, कदे
ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੀੜਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। तो आप बता रहे कि सपनों में भी आपके ऊपर अटैक होते थे। ਹਾਂਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੜੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। फिर मैनू मेरे घर दे कभी किसी बाबे तो लेके जाते सी, कभी किसी काफी अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन आप ये बहन बता रहे काफी अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो काफी इनकी गंभीर हालत थी, बहुत तरह की इन्हें बीमारियां लग चुकी थी। अब तरह की सिस्टर आपकी लाइफ पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई थी। हाँ जी, और अब काफी अपसेट रहने शुरू हो इस चुके थे। डिप्रेशन के कारण मैनू गवर्नमेंट जॉब मिली 2013 दे विच डीसी ऑफिस च क्लर्क दी, ते दुष्ट आत्मा ने मेरे ते इदां दा अटैक कीता कि मैं आपे रिजाइन ले लिया, ते मैं बड़ी परेशान रहन लगी। मैं बड़ी तरह दा सामना कीता, ते अज भी मैं बहुत। तो आपने सुना कि जब शैतान आपके, बाइबल कहती है शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है, वही शैतान ने किया इनकी लाइफ में कि गवर्नमेंट जॉब में इन्हें कुछ समझ, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थे कि इन्होंने खुद रिजाइन दे दिया। काफ़ी लाइफ डिप्रेशन में चली गई, पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी इनके कारण। तो आप बताएं सिस्टर, फिर आपको उम्मीद थी कि आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे कि नहीं? नहीं, मैनू कोई उम्मीद नहीं सी। साडे रिश्तेदार मेरी दीदी दा दियोर सी, उन्हें कहा कि आत्मिक चर्च दे नाल जोड़ और अंमृतसर ब्रांच से जा, तू चंगी हो जावेगी। मैं उन्हां दे कहण तो फर्स्ट वारी नवंबर दे महीने च गई, ते मेरे ते दुष्ट आत्मा निकलनियां शुरू हो गईयां। 7 महीने लगातार तरह दियां दुष्ट आत्मा मेरे तो बाहर निकलदियां रहियां। और 4 तरीक नूं, चौथे महीने 20 तरीक नूं पापा जी ने प्रेसी कीती कि एक लड़की है सावले रंग दी, उन्होंने दुष्ट आत्मा छड़ के जा रही हैं, और जिहड़ी बार इन्फेक्शन बाहर रही है वो खत्म हुंदी पई आ। ते उस दिन तो मैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। ये बहन बता रहे कि 20 अप्रैल 2025 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो वही प्रार्थना ने इनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो हम पहले कलीसिया उस प्रार्थना को देखते हैं। जितनी दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ पर अटैक करती हैं, आपकी जिंदगी में काम करती हैं, व्यभिचार की, चोरी की, जादू की, टोने की, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तो आप बताइए सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो उसके बाद बताएं कि कैसा फील हुआ, उसके बाद कैसी लाइफ मैं उस तो बाद डिप्रेशन तो भी बिल्कुल ठीक है, सेहत पक्षों भी ठीक है। जो बार मेरे कड़ल्लां पैंदियां सी, वीकनेस आउंदी सी, वो हुण खत्म हो चुकी है। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। ये बात बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया और वो 10 साल पुराना जादू टोने का आत्मा, डिप्रेशन का आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 2 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, एक आनंद वाली लाइफ के साथ, बेस्ट वाली लाइफ के साथ। परमेश्वर ने आज इस बहन को महिमा के साथ खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन, हालेलुया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप है, मेरी घर वाली का नाम पूजा, मैं जनाले का रहना ना, पिंड मेरा लखूवाल। ओके, जून 2016 में जब आपकी मैरिज हुई थी, उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा, तो आप खुल के बताएं कि आपकी गवाही क्या है, परमेश्वर ने क्या बड़ा काम आपकी जिंदगी में किया? ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 2 ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 2 बेटे हुए, दोनों की मौत हो गई। हाँ जी ब्रदर जी। क्या कारण था इस चीज का? ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਸ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। तो जब दोनों बेटों की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई उनकी, उस समय फिर घर का माहौल कैसा, आप क्या सोचते थे दोनों? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। क्या बोलते थे घर वाले, बाहर वाले ऐसी चीज को देख के? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। और दोनों ही बहुत ज्यादा आप रो रहे थे, परेशान हो चुके थे। ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੜੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿਛੋਏ ਚੋਂ,
ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ। आप इस बड़ी गवाही को आपने ध्यान से सुनना है कि दो बेटे, वो जुड़वा हुए थे बच्चे, हाँ जी ब्रदर जी। जुड़वा बेटे हुए, ट्विंस बेबी हुए, दोनों बेटे थे। एक की जन्म के बाद तुरंत डेथ होगी, दूसरे की 10 दिन बाद मौत होगी। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक घर में दो मौतें एक साथ हो रही है तो उस समय घर का माहौल कैसा था। दोनों हस्बैंड वाइफ डिप्रेस्ड हो चुके थे। और उसके बाद क्या हुआ फिर, जब आपकी वाइफ को भी बहुत प्रॉब्लम रहनी शुरू हो चुकी थी, उसके बाद क्या क्या ब्रदर समस्याओं? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਰੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਮਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਟੈਂਡ करनी ਆ। क्योंकि जब आपके दोनों बेटों की मौत हो गई थी उसके बाद इनकी वाइफ के जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो गए, 2-2, 3-3 महीने के बाद आते थे। हाँ जी ब्रदर जी। जब बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी ब्रदर जी। डॉक्टर का क्या कहना था उसके विषय में? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ 'ਚ। और दवाइयां खिलाते रहे लेकिन फर्क हाँ जी कुछ भी दवाइयाँ नहीं खवाते पड़ता रहे था। ब्रदर जी। फिर जब अंकुरला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने आना शुरू किया और जब परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, तो आप बताएं फिर जब चर्च में आप आए, प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद क्या बदलाव दिखा फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਚਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇਟਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। और परमेश्वर ने बेटे के साथ आपको ब्लेस हाँ किया। जी बेटे के साथ ब्लेस किया। जो बेटे परमेश्वर के दास ने मतलब मेरे वास्ते भविष्यवाणी की सी कितने है व्यक्ति आ ਉਹਦੇ ਕੋਲ मतलब कुछ चीज़ां है तो धागे तबीर है वो सुट दे तो उन्हें परमेश्वर आशीष देन जा रहा है। तो मेरे को ब्रदर जी वो ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ही 700 ਸੀ जो कोई लाल कपड़े लपेटे ही मैं उन्होंने बड़ा रखता सी अपने को साम के मतलब पैसे होणगे पर वो मैं ब्रदर जी जानदे सुट दे। फिर क्या हुआ उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬਲ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। और बेटे के साथ ब्लेस किया, एक और बेबी हुआ उसके बाद। हाँ जी ब्रदर जी 8 साल बाद बेबी मिलिया। ये दूसरा भी बेटा है? हाँ जी ब्रदर जी दोनों बेटे हैं। हाँ जी ब्रदर। ओ जीसस, तारीफ करे इक्लेसिया। जो शैतान ने छीना है वो परमेश्वर ने वापस करके दिया है, शर्मिंदगी को खत्म किया है। अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज भी ऐसे परिवार, ऐसे लोग यहाँ में मौजूद हैं जो महिमा शैतान ने छीनी हुई है, जो ग्लोरी शैतान ने छीनी हुई है, आज वो आपकी जिंदगी के अंदर वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में और आप गवाही के साथ वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमनजोत कौर है। रहने वाले कहाँ के आप? जाफरकोट से रहने वाली हूँ। 2017 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, आप खुल के बताएं अपनी उस समय की प्रॉब्लम के बारे में। मैं बेबी कंसीव नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या कि मैं सोचती होंगी सी कि मेरे पानी वालियां रसौलियां सी। मैं डॉक्टर कोल भी बहुत सारा गई, फिर मेरे पानी वाली रसौलियां उन्होंने दसिया कि उन्होंने कहा कि तुम बेबी नहीं रिसीव कर सकती। कितने साल आपने दवाइयाँ खाई उस समय? 3 साल दवाइयाँ खाई पहली मैरिज। 3 साल दवाइयाँ खाने के बावजूद कोई आराम नहीं मिला? कोई आराम नहीं मिला। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी? नहीं, प्रेगनेंसी नहीं रिसीव हो पाई। आपका आपके हस्बैंड के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था? हाँ जी। क्या बोलते थे वो और घर का माहौल कैसा था उस समय? वो मैंने कुटमार करते होंगे सीगे, कहते कि बांह च आए दे वाले बच्चा नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मैं सोचती हुंदी सीगी कि की पता मेरे वाले बच्चा होवे कि ना होवे। मैं बहुत सारा रोंदी हुंदी सी रात उठ उठ के। मैं प्रभु नु दुआ करदी हुंदी कि खुदा तुझे हन्ना नु दिता है मैनू भी दे। मैं बहुत सारा रोंदी हुंदी सी रात उठ उठ के। उस समय जब आपकी जब मैरिज हुई थी उसके बाद जब बेबी नहीं हुआ, बेबी ना होने की वजह से 2020 में आपका तलाक हो गया था। हाँ जी। डाइवोर्स हो गया। हाँ जी। फिर 2020 के सितंबर मंथ में आपकी सेकंड मैरिज हुई। हाँ जी। इसमें क्या प्रॉब्लम आई सेकंड मैरिज में? सेकंड मैरिज ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵਾ। और जब 2021 में पहली बार प्रेग्नेंट हुए आप तो उसका क्या बना फिर? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਗਈ ਆ।
उस तो बाद मेरा मिस कैरेज हो गया। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का क्या कहना था कि क्या कारण है इस चीज का? उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ बहुत ज्यादा कमजोर है। तो आप एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे या बदले डॉक्टर? नहीं, 5-6 डॉक्टर मैं बदल चुकी हूँ। कहाँ कहाँ के डॉक्टर थे, कौन कौन से शहर के? बहुत सारे शहर बदले ही, बड़े बड़े डॉक्टर कोल भी गई ही। और उसके बाद ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी? नहीं हो पाती। तो घर का माहौल कैसा था? आप क्या सोचते थे, क्योंकि पहले बेबी ना होने की वजह से ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था, इस बार मन में क्या चलता था? मैं फिर तो सोचती ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣਾ। तो रिश्तेदार क्या बोलते थे आपकी ऐसी लाइफ को देख के? ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਬੇਬੀ ਗੋਦ ਲੈ ਲਾ। और फर्स्ट मैरिज के बाद डिवोर्स हो गया, दूसरी मैरिज हुई, उसमें भी बेबी नहीं हो रहा था, उस पे नहीं बेबी हो जाए। 5-6 हॉस्पिटल चेंज किए और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी में थे आप। आपको परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया, कैसे शर्मिंदगी खत्म हुई, आप उसके बारे में बताएं। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਲਾਗੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਮਰਾ ਚਰਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ 2 ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਤੀਸਰੇ ਐਤਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਗਰਭ ਖੁੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੁਆਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 3 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਦਾ 2% ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ब्रांच ਵਿੱਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ मैं बिल्कुल सही हाँ। क्योंकि जब प्रेगनेंसी हुई उसके बाद फिर से कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हुई, क्योंकि जब शैतान अटैक करता है और अगर परमेश्वर आपको आशीषित करता है तो शैतान चुप नहीं बैठता, वो बार बार अटैक करने की कोशिश करेगा, वो प्रेगनेंसी को खत्म करने की कोशिश करेगा। पर जब आप परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास दृढ़ रखते हैं, बनाए रखते हैं, तो शैतान 100 बार क्या 1,00,000 बार आपके पास आए, लेकिन आप जीत के वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब ये ब्रांच में गए, अंकुरला मिनिस्ट्री की जो चर्च ब्रांच है, वहां पे जब अनॉइंटेड हैंकी के साथ ले हैंड होता है टीम के द्वारा, उस प्रेयर को भी इन्होंने रिसीव किया और परमेश्वर ने लाइफ की शर्मिंदगी को खत्म किया और एक सुंदर बेबी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया, शर्मिंदगी को खत्म किया, एक नया आनंद, एक नया मसा परमेश्वर ने दिया। अपने हाथों को उठाए कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। मिले आशीष बहरी बहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिले आशीष बहरी बहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अतरू सुख गए है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अतरू सुख गए है खुदा। जीवन मिले आशीष बहरी बहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिले आशीष बहरी। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करेंगे गवाहियों के लिए। तो सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर, और भी परमेश्वर के बड़े कामों को हम सुनते जाएंगे। तो आप बताएं सिस्टर, आपका क्या नाम है? जसनप्रीत कौर, कहाँ से आए आप? जनाला से। आप जी पिछले 16 साल से हाँ जी। आपको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। हाँ जी। तो खुलकर सिस्टर अपनी गवाही को बताएंगे, कैसे कैसे दौरे पड़ते थे, कैसी हालत होती थी उस समय आपकी? ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘੰਟੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੇਟਦੀ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ BP ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। जैसे उसके बाद डॉक्टर के पास गए फिर आप? हाँ जी, डॉक्टर ने कहा ही ठीक हो जाओगे, पर मैं ठीक नहीं हुई, मैं चर्च तो ठीक हो रही थी। कि कितने डॉक्टर आपने चेंज किए आपने? 2 डॉक्टर चेंज किए। बल्कि काफी हॉस्पिटल्स में भी गए आप, 2 हॉस्पिटल चेंज किए, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते थे? हाँ जी, वो कहते ठीक हो जाओगे, पर मैं ठीक नहीं हुई, चर्च चो आन के ठीक हो गई है। उसके बाद 2013 में आपकी मैरिज हुई, तो आप बता रहे कि उसके मैरिज के बाद आपके और भी जो दौरे पड़ने आपके और भी अटैक बढ़ चुके थे? हाँ जी, बहुत वजन है पे ही। दिन में कितने दौरे पड़ते थे आपको उस समय? 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक दिन च भर जाते ही, मतलब 3-4 दौरे आपको पड़ते थे। हाँ और जी। काफी आपकी बॉडी वीक हो चुकी थी। हाँ जी, लीड भी पै जाते ही, बोस भी हो जाती, मेरे को काम नहीं हुंदा, ठीक होनी फिर डैप नहीं, फिर डिग जानी समय। तो आप बता रहे कि आप डरते रहते कि शायद हाँ। मेरी डेथ ना हो जाए मेरी? हाँ जी, हाँ जी, मैं डरदी काम करदी, मैं बाहर नहीं निकलती, मैंने ये भी मैं मर ना जावा। और काफी गंभीर इनकी हालत हो चुकी थी, डॉक्टर मेडिसिन देते रहे, तो 16 साल लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताएं फिर सिस्टर, आपको अनकुंद्र मिनिस्ट्री खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? पापा आए 2018 तो पहला जनाले सानू उस दौरा पता लगा ही, और चर्च आने लगे, फिर ठीक हो गए, गवाहियां सुनिया। आप लगातार चर्च आते रहे, गवाही को सुना, तो आपका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर इस बहन को हील करेंगे। फिर 4 अप्रैल 2021 को परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले कलीसिया सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जी उठने दे नाल मेरी जिंदगी, हरी आशीष यहोवा कोलों आई है, उठने दे नाल। तो हमने सिस्टर देखा कि प्रभु के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो आप बताएं कि जैसे परमेश्वर का दास का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, उस समय कैसा महसूस हुआ आपको? जिन्हें पापा ले हैंड की, मेरा शरीर बहुत हौला हो गया, मैं उदों ठीक हो गई, हुण मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, हुण मैं कल्ली भी रह सकती, हुण मेरी कोई डर नहीं कोई लगता, मैं कोई टेंशन नहीं रहिंदी, बस मैं हुण ठीक ठाक है। मैं जिद्दां रब ने मैनू चंगा कीता, रब दे दास ने तां सब नू दास चंगा करेगा। गवाहियां सुनो, सब इत्थे आओ, चंगे हो के जाओ। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो बहन बता रहे कि जैसे उस दिन परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की और वो 16 साल सिर्फ मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते थे, अगले दिन इस बहन ने चेक किया जाके कोई दौरा नहीं पड़ा, एक दिन में 4 दौरे पड़ते थे मिर्गी के। तो लेहन के बाद उसी समय बहन हील हुए, 16 साल पुरानी बीमारी उसी दिन इस बहन को छोड़ के गई। तो अब बताइए कितने साल हो चुका पूरी तरह ठीक है? आप 4 साल हो गए, मैं ठीक हो गई हूं। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे। हालेलुया। उस डॉक्टर जीसस के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन कि वो हील करने वाला परमेश्वर आज आपके बीच खड़ा है। जैसे आज आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है आप इसी तरह बड़ी गवाहियों के देंगे। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। ब्रदर आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर वाले रहने वाले, गलवारी के रेट में। नाम क्या आपका? रवि कुमार। फरवरी 2022 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। कैसे हुआ था एक्सीडेंट और क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? हम जब घर पर जैसा, हाँ जी सर जी, जलंधर जा रहे थे, अपने रिश्तेदार का रास्ते से एक्सीडेंट हो गया है हड़ा। तेरे पिछों पे ने गड्डी वाले ने सीधी ठा मारी तो मेरे पैर दोनों लत्तां मेरे टुट गई सर। सस तो मेरे मौके की डेथ हो गई उत्थे। और जब आपको हॉस्पिटल में लेकर गए डॉक्टर ने क्या बताया चेक करने के बाद? चेक करने में दोनों लत्तां मेरी टुट गई, दोनों हड्डियां मेरिया बिल्कुल फ्रैक्चर हो गई। मैनू 8-9 महीने में बेड ते रहा, मेरी सेवा सारी मेरी वाइफ ने की, सारी जो कुछ किया मैनू परमेश्वर का भरोसा है। मेरी जनानी ना मेरे कितने ऑपरेशंस हुए आपके? मेरे 5 ऑपरेशन सर। 5 ऑपरेशन होने के बावजूद भी आप कोई फर्क नहीं था उस समय? मेरे पैरों में दर्द और देते थे। 9 महीने कंप्लीटली बेड के ऊपर है। हाँ जी सर। आप बताएं इनकी हालत कैसी? जब 9 महीने बेड के कौन संभालता था इनको समय? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ,
ਖੱਬੇ ਡੋਗਰਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਆ ਤੂੰ कबे ਇੰਨੇ डोगरा ਸਾਲ ਦੀ यहाँ अंकुनुला मिनिस्ट्री की अमृतसर में ਹਾਂਜੀ ब्रांच है ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ 2015 ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ तू बाबियां ते जा। उस समय जब ऐसी हालत हो चुकी थी, आपके हस्बैंड की 5 ऑपरेट हो चुके थे, चल नहीं पाते थे, परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी इनको, कैसे किस दिन हीलिंग हुई इनकी? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਚਰਚ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਇਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, क्योंकि वो कहते सी तू जादू टूना करन डी आ हड्डे मुंडे ते। आप बताएं, जब प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसके बाद कैसे चंगाई मिली? उसके बाद परमेश्वर ने हील किया आपके हस्बैंड को, इन्होंने चलना शुरू किया, उसके बाद कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं ब्रदर, उन्होंने क्या सी डॉक्टर ने कि एक लत वड्डी एक छोटी होएगी, पर मेरा विश्वास मेरे प्रभु ते सी। मैं क्या प्रभु तू दोनों लत्तां नाल पूरे पैरां नाल ब्लैस करेगा, जिन्हां ने सानू शर्मिंदगी दित्ती है तो उन्हां दी शर्मिंदगी नूं प्रभु दूर करेगा। ते मेरे विश्वास ने ते मेरे हस्बैंड नूं मेरे कोल खड़ा कीता। डॉक्टर कहंदे तू इहदे ते की लानी आ जेड़ा तेरा घर वाला 3 महीनों दे विच तुरना शुरू हो गया। ब्रदर तुसीं विश्वास नहीं करोगे, ओ ऑयल मेरे वास्ते एक ऐसा चमत्कार सीगा कि मैनू इन्ना विश्वास सी। मैं पूरे हॉस्पिटल दे विच लोकी मेरे को ऑयल मंगदे कि सिस्टर जेड़ा ऑयल तुसी अपने हस्बैंड दे लांदे हो मैनू भी दवो, मैं अपने बच्चे दे अपने हस्बैंड दे अपने ते लाना वा ताकि असी भी इथों जा सकिए। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि अनॉइंटिंग ऑयल जिसमें परमेश्वर का वचन मिला हुआ है, जो वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि ऑयल जो है वो परमेश्वर का मसा जो उसमें जब मिक्स होता है, जब हम याकूब 5 उसकी 14 को पढ़ते हैं कि उसमें लिखा है यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। सब कहें आमीन, हालेलुया। तो जो तेल है उसमें जब वचन मिल जाता है, परमेश्वर का मसा मिल जाता है, तो जिस स्थान के ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है, ना तो बीमारी रहती है, ना दुष्ट आत्माएं रहती है, ना शैतान की योजनाएं रहती है। आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में समझन उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए आप ब्रदर चल के देखिए जरा, चलिए तारीफ करेंगे कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ। पुरानी यीशु मसीह ये तू जाने, सब लोग जाने रोग पुराने यीशु मसीह ये तू जाने। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। आज भी जितने ऐसे पेशेंट्स हैं यहाँ पे मौजूद जो चल नहीं पाते, जो शिकंजों छड़ियों के सारे व्हील चेयर के ऊपर, आप इमेजिन नहीं कर सकते आज परमेश्वर का मसा आज आपकी लाइफ में से हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म करेगा। आज बीमारियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस बोले और ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हालेलुया बोलते हुए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਲਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। अमृतसर में कहाँ रहते हैं आप? ਵੇਰ ਕੇ ਰਹਤੇ। ओके, ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। क्या गवाही कितनी उम्र है इसकी अभी? इसकी 10.5 साल का हो गया है। ओके, मार्च 2021 में हाँ आपका जी। बेटा बीमार हुआ था? हाँ जी, हाँ जी। तो आप खुल के बताएं, जब बीमार हुआ तो क्या प्रॉब्लम हुई थी, आगे जाके डॉक्टर के पास गया, वो सब बताएं क्या हुआ था। हाँ जी, ये 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੋਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। और धीरे धीरे करके इसका जो ब्लड था बहुत कम हो चुका था। हाँ जी। कितना रह गया था ब्लड? 2 ग्राम। तो ब्लड फिर चढ़ाया गया इसको, क्या था? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲੱਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਚੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBC ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਖੂਨ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਚੜਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੀਤਾ। जब बोन मैरो हुआ तो क्या बताया डॉक्टर ने? ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। तो जब ऐसी बात आपको सुनने को मिली कि बेटे को ब्लड कैंसर हो चुका है, मन में क्या चल रहा था उस समय के हालात बताएं कैसे थे? ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਨ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈੱਲ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਲੱਡ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈ। तो हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया, दूसरे हॉस्पिटल भेजा गया। हाँ जी। वहाँ पर ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ तो कैसे हुआ, क्या ट्रीटमेंट करते थे वो? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚੜਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਲ ਚੜੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮੋ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। और लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर चुके थे आप। हाँ जी। और जिस भी हॉस्पिटल में जाते थे वहां से जवाब मिल जाता था। हाँ जी। और इतना हैवी स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद भी कोई फर्क, आपको मन में क्या लगता था कि बच्चे का बेटा, या क्या उस समय दिमाग में चीजें चलती थी? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ ਵੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮੋ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੀਮੋ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। डॉक्टर ने जब लास्ट में बताया तो कुछ दिनों के लिए उसने बोल दिया था कि कुछ दिन है इसके पास। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ MRI ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ। कि इसको आप घर ले जाओ और इसके साथ समय बिता लो। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਦਵਾਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। और कैंसर पूरी ब्रेन में, पूरे बॉडी में जो फैल चुका था, हाँ जी, परमेश्वर ने कैसे चमत्कार किया, कैसे इसको हील किया परमेश्वर ने? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੀਹੈਂਡ ਇਹਦਾ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬਸ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹਦਾ तुरना फिरना शुरू हो गया कि मेरा बच्चा खाना पीना शुरू कर लग गया। लेहेंड प्रेयर हुआ था आपके बेटे के, उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे इस प्रेयर को। को तोड़े सुखा बसा, मंदिरों को तोड़े सुखा बसा, बदरस्मों को। ये ब्लड कैंसर कब से है? पापा 4 साल हो गए। ओके, इसकी आंखें उसके बाद ऐसी हुई हैं कि पहले ऐसी थी? बाद में हुई थी। बाद में हुई। ट्रेन में भी आ गई हैं और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तेरे जिस्म जाको
यीशु का मसाज है। Be healed. Cancer come out in Jesus' name. Be healed in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. तो जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी और प्रोफेटिक वर्ड्स दिए, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके बेटे के जीवन में? तो बाद की 12 तरीक ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਖਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਿਫਟ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ महल्ले ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ। तो जब डॉक्टर के सारे पास देख के हैरान हो गए। जब दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने क्या बोला? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੀ 3 ਵਾਰੀ MRI ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। मतलब कहने का कि ब्लड कैंसर नहीं है। हाँ जी। और जब ये बात आपको सुनने को मिली कि कैंसर नहीं है, कितनी खुशी हुई फिर देख? बहुत ज्यादा, दस ही नहीं सकती। और अभी कितने समय से ये बेटा आपका बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, 2 साल हो चुके हैं और स्कूल जाता खांदा पींदा खुश एकदम। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। इक्लेसिया अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु मुझे बचाया है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू है। कहाँ से आए आप? मैं अमृतसर से आई हूँ। ओके, आपकी गवाही की जो 18 में आपकी मैरिज हुई, हाँ जी। तो उसके बाद आपने जब बेबी के बारे में प्लान किया तो परमेश्वर ने आपको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। तो उसके बाद सिस्टर क्या टेस्टमनी आपकी, क्या इच्छा थी आपकी? उसके बाद हम मेरी हार्ट डिजायर थी कि मुझे परमेश्वर बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे। जिस तरह मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं और उनमें से मतलब कि उनकी सभी के लड़कियां हैं और मतलब कि जब हम कहीं भी जाते थे मतलब लोग कहते थे कि तुम्हारे घर में लड़कियां ही होती हैं। मतलब कि हम लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझते। और मेरे मतलब कि मेरे सास ससुर वो भी बहुत मतलब कि हमें सपोर्ट करते थे। कभी ने उन्होंने हमें ताना नहीं दिया कि तुम लड़कियां ही करते हो। मैं बहुत सपोर्ट किया। जब कहीं भी जाते थे आस पड़ोस के लोग कहते थे कि तुम्हारे घर में लड़कियां ही इकट्ठी हुई हैं और मतलब कि कोई लड़का नहीं है। आप अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे। हाँ जी। लेकिन आप चाहते थे कि परमेश्वर हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे ताकि आपकी फैमिली कंप्लीट हो सके। यस ब्रदर, मतलब कि बहुत हमारे मन में ख्वाहिश होती थी। और जब कहीं भी हम शॉपिंग करने जाते थे तो बहुत मतलब कि मेरा मन होता था कि मैं बेबी बॉय के कपड़े लूं। बहुत मतलब कि अंदर इच्छा होती थी पर मन में मतलब कि फिर सोच कर भी उदास हो जाती थी कि मैं परमेश्वर में विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जरूर बेबी बॉय के साथ ब्लेस करेगा। तो लोग भी आपको तरह तरह की बातें बोलते थे। हाँ जी ब्रदर जी। आपका मन थोड़ा परेशान होता लेकिन आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर था। हाँ जी। तो आप सिस्टर फिर प्रभु ने आपको ब्लेस कैसे किया फिर आपको? जब मैं प्रेग्नेंट हुई, कंसीव किया और परमेश्वर से मैंने हर वक्त यही कहा कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है बेटे यहोवा की ओर से पेट का फल है कि नाम है जो तूने मुझे दे दिया परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा कि जब तुम ये वर्ड बोलोगे शैतान के मुंह पर चपेट मारोगे और वो चपेट परमेश्वर ने उसके मुंह पर मारी है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि परमेश्वर ने 29 साल बाद परमेश्वर ने मेरे काज को तोड़ा, मेरी फैमिली के काज को तोड़ा और बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे कलीसिया, हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। तो आप बता रहे सिस्टर 3 नवंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। उस लेहन प्रार्थना के बाद आप ब्लेस हुए। परमेश्वर ने आपको बेबी गर्ल के साथ बाद आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, आपकी फैमिली को कंप्लीट किया परमेश्वर ने। हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। ये वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करें कलीसिया, जोर से थैंक यू जीसस बोले सब जन।
इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस भाई का नाम राजेश है और ये अजनाला के रहने वाले हैं। आपका कौन सा गांव है यहाँ पे अजनाला में? मेरा लखोवाल गांव। ओके, पिछले 10 साल से आप नशा करते थे। हाँ जी, कैसे नशे की शुरुआत हुई? कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं नशा दारू पींदा सी, जुआ खेलदा सी ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। और नशे के बिना एक भी दिन रह नहीं पाते थे आप? हाँ जी। घर का माहौल कैसा था ऐसी चीजों के कारण? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੇਲਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ शैतान ਨੂੰ पता लग गया सी ये परमेश्वर दे नजदीक चले गया है। क्योंकि जब आप पहले नशा करते थे, जुआ खेलते थे, तो नशे के चक्कर में आपने अपनी 3-4 बाइक्स बेच दी थी और हाँ जी। वाइफ का जो गोल्ड आपके पास पड़ा था वो भी बेच दिया था। हाँ जी। और जब आप चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद आपने कोई नशा नहीं किया। कितने समय से आप टोटली फ्री हैं नशों से और जुए की इस गंदी आदत से? मैं 3 साल से आजाद हूँ। और 3 साल कोई नशा नहीं किया आपने? कोई नशा नहीं, कोई जुआ नहीं खेला? कोई जुआ नहीं किया। पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं पूरी आप? तरह से मैं आजाद हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहता है भाइयों ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਜੂਏ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ इस चीज तो आजाद कर सकता है। लख चातर चलाक इंसान होवे इस आदत तो बाहर नहीं निकल सकता। जिन्ना मर्जी कोई नौजवान चलाक चुस्त होवे वो इस आदत तो बाहर नहीं निकल सकता जिन्ना तिकर परमेश्वर दी दया ना होवे। तारीफ करें परमेश्वर दी दया आवाज में असी इस पाप दी दलदल चों बाहर निकल सकते हैं जे साडे च परमेश्वर दे नजदीक जान दा जज्बा है, जे असीं परमेश्वर दे नाल प्यार रखते हैं। आप इमेजिन करें कि आज यहाँ पे जितने भी यूथ है, जितने भी लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद है जो नशा करते हैं या वो पाप में, जो जुआ खेलते, जो ऐसी चीजें उनकी जिंदगी पाप से निकल नहीं पाते, तो आप इस भाई के गवाही को सुन लो कि परमेश्वर ने किस तरह से इस भाई के जीवन को परिवर्तन किया। आज टोटली नशे से, जुए से, पाप से आजाद है और आज आपके छूटने का समय आ चुका है। कलीसिया यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरमुख है, मेरी वाइफ का नाम संदीप है। कहाँ के आप रहने वाले दोनों? अमृतसर। दिसंबर 2015 में जब शादी हुई उसके बाद आपकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम हुई थी? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, 8 ਤੋਂ 10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਗ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। कितने डॉक्टर्स चेंज किए होंगे, याद है आपको? 8 ਤੋਂ 10। ओके, डॉक्टर ने जब चेक किया बताया कि यूट्रस की जब अल्ट्रासाउंड हुई पता चला कि दोनों ओवरीज में पानी वाली रसौलियां हैं, बच्चेदानी कमजोर है और स्वेलिंग है
और इसी चक्कर में 8-10 डॉक्टर चेंज करके देख ले। कितने साल जी। इलाज करवाया इनका आपने? कितने साल? 3 तो 4 साल मेडिसिन की। ओके, जब बच्चा नहीं था तो लोग क्या बोलते थे आप दोनों को? लोग बहुत ताने मेने देते थे, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਝ ਆਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ इस तरह बोलते और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, लोग ऐसा बोलते थे आपकी वाइफ को या आपको भी बच्चे के बारे में पूछते थे, उस समय मन में क्या बीतती थी या क्या सोचते थे आप? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। इन्होंने जब प्रेयर को, जब चर्च के बारे में, अंकुरना मिनिस्ट्रीज के बारे में इनको पता चला, क्योंकि जब बेबी नहीं था तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बहुत ज़्यादा रोते थे, सोचते रहते थे कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत जो थी इनकी ख़राब हो चुकी थी। तो फिर परमेश्वर ने कैसे आपकी ज़िंदगी में काम किया? चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो फिर आप खुद ज़्यादा मेहनत की, प्रेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਵਾ। फिर आप लगातार चर्च में आते गए जी, और जब प्रेयर को रिसीव किया बाय फेथ आपने अपनी वाइफ के लिए, तो नेक्स्ट वीक जब चेक किया तो आपकी वाइफ के जब पीरियड मिस हुए, रसौलियां गायब हो चुकी थी। जी जी। जब चेक किया तो टेस्ट पॉजिटिव देखा और दोनों हैरान हो चुके थे। बहुत ज्यादा हैरान हुए सी। खुदा ने बहुत सारा सानू खुशी दी, बहुत सारा ब्लेस किया। परमेश्वर ने बेटी के साथ आपको ब्लेस किया है। जी, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। कितने साल के बाद बच्चा हुआ ये? 7 साल बाद। 7 साल की शर्मिंदगी को यीशु मसीह ने खत्म किया है। 7 साल। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक यू जीसस बोलते हुए साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। आपकी मैरिज कब हुई थी? मतलब 2015। ओके, उसके बाद अटैक होने शुरू हुए और जब 2016 में प्रेग्नेंट हुए तो क्या हुआ आपके साथ? ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗਲਾ ਦਬਾਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। उसके बाद मिसकैरेज जब हो गया था तो 2017 में फिर दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए, फिर क्या हुआ था? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੰਗਸ ਬੇਬੀ ਸੀ। ਟਵਿੰਗਸ ਬੇਬੀ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਚੌਥੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। 9 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। उस तो बाद वो डेथ हो गई, नीला हो गया बिल्कुल। पहला एक बार आपका मिसकैरेज हुआ। हाँ जी। दूसरी बार जब प्रेग्नेंट हुए तो ट्विंस बच्चे अंदर थे पेट के। हाँ जी। और एक बच्चे की चौथे महीने में डेथ हो गई पेट के अंदर ही। हाँ जी। दूसरा बच्चा जो वो जीवित था, लेकिन जैसे ही वो डिलीवरी हुई, बच्चा बाहर निकाला गया तो उसके कुछ दिनों के बाद ही उसकी भी मौत हो गई। हाँ जी। 2019 में फिर आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। बेटा हुआ। हाँ जी। उसके साथ क्या हुआ था? ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰੀ ਜੀਣ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬੇਬੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।
ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਬੀ ही ਚਾਹੀਦਾ ਏ। इतने बच्चे इनके मर चुके थे कि इतना ज्यादा निराश थे और 6-7 डॉक्टर भी अपने चेंज कर लिए थे। हाँ जी। फिर परमेश्वर ने कैसे चमत्कार किया आपकी जिंदगी में? परमेश्वर ने मतलब साडी जीण दी आस खत्म हो चुकी सी। सानू लोग बहुत ताने मेने मारदे सी कि तुसी कदी ब्लेस नहीं होना, तानू कदी बेबी नहीं मिलना, पर सानू मतलब कि प्रभु ते आस सी। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। हालेलुया। इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए ओह जीसस, ये बहुत बड़ी गवाही है जो आपने सुनी है कि परमेश्वर ने कैसे काम किया। 7 साल की शर्मिंदगी को खत्म किया, 4 बच्चे जिनकी डेथ हो चुकी थी, और जो अब बेटा आपके पास है परमेश्वर ने जिसके साथ आपको ब्लेस किया, कितने साल का हो चुका है ये? 2.5 साल दा। 2.5 साल का हो चुका है और बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। ओह जीसस, आपकी तारीफ कलीसिया बड़ी होनी चाहिए। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, चिल्लाते हुए सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए जोर से तालियों के साथ प्रभु इज़हार का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाएं सब भाई सब बहनें, सब कहीं से अपने दोनों हाथों को स्वर के हिलाते हुए सब फिर गए। इस्राएल का प्रभु तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है।